महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर वोट जिहाद का मुद्दा चर्चा में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फतवे निकाले जा रहे हैं, जहां पर महाविकास आघाड़ी के हक में वोट करने के लिए कहा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा इलाके में और ये खेरवाड़ी का इलाका है और यहाँ हम आप पहुंचे हैं जानने के लिए, समझने के लिए कि मुंबई के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके मन में क्या है। भाई साहब, अपना नाम बताइए और मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगा कि जो मुस्लिम मतदाता है मुंबई का, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। मेरा नाम इस्लाम शेख है और मुस्लिम मतदाता यहाँ का, मुझको जहाँ तक लगता है या मेरी बात है तो मैं ये चाहता हूँ कि महंगाई, बेरोज़गारी, ट्रैफिक की समस्या, बिजली पानी, आजकल इलेक्ट्रिक के बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। कुछ कहीं जाओ ऑफिस में तो सुनवाई नहीं होती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टी इक़्तिदार में आए जो हमारी इन सब समस्याओं को समझे और इन सब चीज़ों को सुलझाए। और जो आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये सब ख़त्म होकर हम सब भारतीय, हम आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी इक़्तिदार में आए जो हम सबको साथ में लेकर चले। हमारी गंगा जमनी तहज़ीब जो है, हम जो इतने बरसों से साथ में रहते आए, हम सब आपस में मिलजुल कर और भाईचारे से रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उस पार्टी या उस उम्मीदवार को वोट कास्ट करूँगा। भाई साहब, लेकिन एमएनएस हो या बीजेपी हो, ये लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट जिहाद जो है वो बड़े पैमाने पे बढ़ता जा रहा है। कई मुस्लिम इलाकों में फतवे निकाले जा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में वोट करें। उनका यह आरोप है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो हो रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति तो बहुत दिनों से हो रही है और जो ये समस्या है वोट जिहाद की, तो ऐसा कोई जिहाद नहीं है। हर कोई मुस्लिम एक साथ तो है नहीं, हर कोई पार्टी को वोट करता है। मेरे को लगता है कि मुसलमान उस कैंडिडेट को ध्यान में रखता है जो उनकी समस्याएं सुलझावे और वो उसी को वोट करता है। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर भाजपा का या शिवसेना का या जो भी उम्मीदवार है, जो अच्छा उम्मीदवार है, उनको वोट करेगा, मुझको ऐसा लगता है। तो आपको ये लगता है कि एक जो वोटर है उसको जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर जो एक विकास करने वाला व्यक्ति है उसको वोट करना चाहिए? हाँ, विकास जो होना ही चाहिए, क्योंकि जो ये वोट जिहाद और ये सब कहकर जो ये विनाश किया जा रहा है, जो आपसी भाईचारगी का, ये खत्म होना चाहिए और विकास होना चाहिए और जो विकास करेगा उसी को वोट देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, 2019 से लेकर 2024 में इस वक्त हम हैं, 20 तारीख को मतदान होना है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ। 2 पार्टियों में बगावत हुआ और कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना से हुआ, फिर गठबंधन जो है टूटकर शिवसेना ने बीजेपी से किया, एक धड़ा बीजेपी के साथ, एक धड़ा कांग्रेस के साथ। क्या लगता है कि इतने सालों में जो राजनीति में बदलाव आया है, महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव है, ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा? मुझको ये लगता है कि ऊँट उस वक्त करवट बैठेगा जहाँ पर विकास होगा, वहीं पर बैठेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जैसे कि अभी लोग नए नए वो लेकर आएंगे, वादे और इरादे लेकर आएंगे। तो अब जिसमें जनता ये सोचेगी कि भाई जिसका बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जो बेहतर करेगा जनता के लिए, उसी को वोट करना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है, पार्टी से उसका कोई ये नहीं है। 288 सीट पूरे महाराष्ट्र भर में है, 36 विधानसभा की सीटें मुंबई में है और महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो करीबन 11 से 12% है। क्या आप लोग जो हैं वो किंग मेकर साबित होंगे? क्या आप लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे? अगर एक साथ आएंगे तो किंग मेकर साबित होंगे, अगर नहीं आए तो फिर नहीं किंग मेकर साबित हो सकते। मुझको ऐसा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर वोट करते हैं, अगर सही पार्टी को, सही उम्मीदवार को देखकर वोट करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। भाई साहब, अपना नाम बताइए और मुंबई के लिए आपके मन में क्या कुछ मुद्दे हैं? जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो किन किन समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। हमारी समस्या ये है कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो लोगों को भड़काया जा रहा है कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर जगह अपना साथ देते हैं। हमने कोरोना काल में भी हमने काफ़ी कुछ साथ दिया है लोगों का। यहाँ तक का उद्धव सरकार की सरकार थी, उस वक्त हम लोगों ने बहुत काम किया। उद्धव सरकार ने हम लोग को भी बहुत सपोर्ट किया और लोगों को एक इंसानियत का पैगाम दिया। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो अच्छा काम करेगा, जो इंसानियत को बरकरार रखेगा, हम उसी को वोट देंगे। हमारी कोई और मांग नहीं है, हमारी कोई ऐसे वो इरादा नहीं है कि कोई भी सरकार आए और कोई भी कुछ करे। लोग जो इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग वोट देंगे।
लेकिन आप लोग पर कादरी साहब ये आरोप लग रहा है कि वोट जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। ये आरोप लगा रहा है कि कई सारे जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें फतवे निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर महाविकास आघाड़ी को वोट करें। ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझदार है, उनको पता है कि लोग हमारे लिए कौन काम करेगा और कौन नहीं काम करेगा, तो लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं। जिस तरह हमारे एमएलए हैं यहाँ पे जिशान सिद्दीकी थे, हम लोगों ने लास्ट टाइम उनको अच्छे वोटों से जिताया, तो इस वक्त अभी दूसरा कोई आएगा या दूसरा कोई आएगा, जिस हिसाब से लोगों की ज़रूरत है, जो लोगों की समस्या को सुलझा रहा है, तो उसी बंदे का हक बनता है कि वो उसी बंदे को वोट दे। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी भी पार्टी को पकड़ के चले। जीशान का जिक्र किया, जीशान बनाम यहाँ पर शिवसेना है और वरुण सरदेसाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इन 5 सालों में जीशान ने काम किया है? क्या जीशान के काम पर आप लोग विश्वास रखते हैं? हाँ, तो उन्होंने जो भी काम किया है काफ़ी कुछ काम किया है हमारे एरिया में, तो हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब बाकी जो पब्लिक का है वोट, वो अपने हिसाब से वोट देगी, जिनको जो सही लगता है उन्हें वोट देगी वो। ठीक है भाई साहब, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि वोट जिहाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको आप कितना सही कितना गलत समझते हैं? मेरा नाम गौस मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, ये जो आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि फतवे निकाले जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को वोट करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, ये ना हो, खाली सिर्फ ये हो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब भाई भाई है, आपस में रहना चाहिए। और हम लोग तो वोट देंगे उसी को जो हमारा काम करे अच्छे से। और हम लोग ज़्यादा करके ना उदय ठाकरे को ये करते हैं, अरुण देसाई, बस और कुछ नहीं बोल सकते अपन इसके आगे। आप अपना बता दीजिए नाम और ये बताइए कि क्या कुछ आपके मन में है, क्योंकि युवा है आप, और जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके मन में क्या कुछ है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा नाम मोहम्मद इरफान शेख है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वोट हम ऐसे इंसान को दें, ऐसे शख्स को दें कि जो हिंदू मुस्लिम ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जब हमारा आज़ाद हुआ था तो वो इस आधार पे आज़ाद नहीं हुआ था कि किसी हिंदू ने आज़ाद कराया, किसी मुसलमान ने आज़ाद कराया, किसी सिख ने, किसी ईसाई ने आज़ाद कराया। सारे धर्म के लोगों ने मिलकर के आज़ाद कराया। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी उस ज़माने में, उस वक्त में, जिन लोगों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने अपने मालों की कुर्बानी दी, घर बार की, औलादों की कुर्बानी दी, आज हम उनको नहीं देखते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कोई अगर खड़ा होता है तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो है ना छोड़ देता है। और आप जो ये बात जो कह रहे हैं बार बार कि वोट जिहाद, तो ये वोट जिहाद का मतलब क्या है? यानी हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। समझाइए, वोट जिहाद का आपके लिए क्या मतलब, ये समझाइए। देखिए, वोट जिहाद, लोगों ने जो कहा कि ये वोट जिहाद है, तो ये हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब हमारे दादा परदादा हिंदुस्तान में रहे और उन्हीं के ज़रिए से हम आज हैं। तो आप ये बताएं कि 10 साल पहले ये बात क्यों नहीं निकली, ये बात क्यों, ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि वोट जिहाद मुसलमानों के लिए ख़ास इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं ये गुजारिश करूँगा और ये वही जवाब मैं उनसे सुनना चाहूँगा कि ये वोट जिहाद जो कहते हैं, तो वोट जिहाद का मतलब ये हम जो वोटिंग डालते हैं, लोगों को जो वोट देते हैं, तो क्या हम जिहादी हो गए? क्या हम जिहादी हो गए? ये सिर्फ एमएलए और जो लोग हैं जो खड़े होते हैं कैंडिडेट, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातों को लेकर के जो है ना वो जीत जाते हैं। आज हमारे दिल में एक इच्छा है, मैंने ये सोचा कि मैं उद्धव ठाकरे को वोट दूंगा, एक मुस्लिम होके, या राज ठाकरे को, या और किसी को जो एमएलए मतलब जो खड़ा होता है हिंदू। तो आप बताएं क्या कि मुझे क्या कोई रोक सकेगा इस बात को कि भाई आप मुसलमान हो, आप किसी हिंदू को वोट दे नहीं सकते? ये हमारी मर्जी की बात है, ये हमारी मर्जी की बात है। और उस वक्त कोई भी शख्स ये नहीं कहता है कि आप वोट दे रहे हो, मैं हिंदू हूँ और मुझे आप वोट नहीं देना, आप मुसलमान हो, किसी और को वोट देना, कोई ये कहता है? नहीं। लोगों पे आरोप ये लगाया जा रहा है साहब कि फतवे निकाले जा रहे हैं बड़ी संख्या में कि महाविकास आघाड़ी को वोट दे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के वोट पर महाविकास आघाड़ी का ही तो हक नहीं है और मुसलमान जिसे चाहे वो वोट दे, लेकिन फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? ये आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं और कहीं से ये फतवा जारी नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर हमारे इसमें, हमारे धर्म में, या हमारे जो बड़े बड़े उलमा है, मुफ्तियान इकराम है, उन्होंने ये फतवा जारी नहीं किया है कि भाई इस तरह का वोट दो, ये विकास का, वो विकास का वोट दो, ये ऐसा नहीं। बस ये किसी ने कहा और इस बात को सोशल मीडिया पे, टीवी के जरिए लोगों ने छोड़ दिया और ये बात फैल जाती है। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मुसलमान निशाने पे हैं। क्यों निशाने पे हैं? आप बताएं कि उसकी वजह क्या है और क्यों करते हैं निशाने पे मुसलमानों को? आज
तरह तरह के हम पे आरोप लगते हैं। ये जो अभी आपने बताया, ये बात का आरोप लगता है, तो क्या ये आप देखें, जुम्मा के दिन आप हमारी मस्जिदों में आए, क्या आपको कोई ऐसी मैसेज मिलती है कि भाई आप इसको वोट दें, उसको वोट दें, ये विखाड़ को, ये अखाड़े को, ये अखाड़े को वोट दें? ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। हमारा मजहब जो है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जिस जगह पे तुम रहते हो, तुम्हारे बाजू वाला अगर तुम्हारा कोई हिंदू है, भाई है, तो तुम उसका एहतराम करो। ये हमारे नबी ने हमें सिखा के गया है। ये दुनिया में खुलफशार पैदा करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को भड़काना, ये करना वो करना, ये हमारे धर्म में या हमारे नबी ने हमको इस तरह का करने के लिए नहीं फरमाया है। अंतिम सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा, 2019 से अब 2024 में हम लोग हैं, चुनाव होने हैं, मतदान होना है। इन 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदला। शिवसेना में बगावत हुआ, एनसीपी में बगावत हुआ, 2 धड़े हुए हैं। क्या लगता है कि महाराष्ट्र का भविष्य किस ओर है, ऊँट किस करवट बैठेगा? और आप लोग चूंकि 11 से 12% की जनसंख्या है आपकी पूरी महाराष्ट्र में, क्या आप लोग निर्णायक भूमिका में रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि मैं एक कम उम्र के होने के नाते कि मैं ये बात कहूंगा आपसे कि जो भी सीएम बने महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र को आगे तक लेकर के जाए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए सहूलत करे। और बम्बई, महाराष्ट्र में एक बम्बई शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, बिहार, बंगाल, यूपी से लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं। और जो भी यहाँ का सीएम बनेगा, मैं अपनी जानिब से गुजारिश करूँगा कि आप अगर सीएम बनते हैं, जो भी पार्टी का आदमी सीएम बनता है, वो महाराष्ट्र को इतना दूर तक लेकर के जाए, इतना अच्छा लेकर के जाए। और ये बहुत खूबसूरत शहर है, ये बम्बई जो है इतना खूबसूरत शहर है कि लोग अपना अपना गांव, अपने बाल बच्चों, प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी को छोड़ करके बम्बई आते हैं कमाने के लिए। और मैं ये सोचूं, मेरी ये तमन्ना है कि महाराष्ट्र का सीएम बने तो शिवसेना की तरफ से बने, उद्धव ठाकरे बने। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, वोट जिहाद को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है उस पर अपनी राय रखी, और ये कहा कि वोट जिहाद जैसा कोई शब्द हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास से है, और जो व्यक्ति विकास करेगा हमारा वोट उसे जाएगा। कैमरामैन शुभम गोडसे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.